रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, कॉल्स करके धमकियाँ दे रहे हैं या फिर लीगल नोटिस भेजने की धमकी दे रहे हैं या फिर आपको भेज दिया है। किसी भी तरह से अगर आपको हेल्प चाहिए और अगर आप अपनी कॉल्स को फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्लान है, आप उससे अपना हैरेसमेंट ख़त्म कर सकते हैं और आपके लिए हर तरह से मदद मिलेगी। अगर आपको सिंपली भी जानकारी चाहिए तब भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आज आपको इस कॉल में हम सुनाने वाले हैं कि किस तरह से हमने रिकवरी वालों से आवाज़ बदल करके मज़े लिए और उसके बाद उनसे कैसे बात की। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो और अगर आपके पास पैसा है तो आप इनको चुकता कीजिए और नहीं है तो आराम से पैसा कमाइए, उसके बाद इनका हिसाब कर दीजिए। हेलो। सुमन जी। हाँ जी। हेलो। स्टैशियल लोन से बात कर रहा हूँ। पेमेंट नहीं कराया अभी तक आपने। कहाँ से? स्टैशियल लोन से 2 EMI पेंडिंग है सर आपका। जी भाई, पैसा हम नहीं है आपको अभी। डिस्काउंट दे रहे हैं चार्जेस पे। नहीं, डिस्काउंट तो दे रहे हैं भाई, पर अकाउंट में बैलेंस माइनस में पड़ा है। आवाज आ रही है मुझे। एक EMI करा दीजिए सर जब तक। भाई साहब बोले तो स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ अभी अकाउंट का, लाइव तुरंत अभी लेके आके। सर ऑलरेडी लेट है फिर आप। यार भाई वो तो मैं समझ रहा हूँ यार, मेरा बिजनेस में लॉस होने की वजह से मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और कोई अभी काम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है खुद से। मुझे खुद टेंशन है यार, क्योंकि जब किसी का लिया होता ना टेंशन तो होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई परवाह ना हो, कोई लेके भूल कितना जाए। टाइम चाहिए आपको? भाई अभी मुझे तो वैसे आइडिया नहीं है, फिलहाल तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ यार, जल्द से जल्द हो जाए, कुछ तो करूँ। कुछ तो दूं किसी का। कब क्या तक के लिए अपडेट करूँ सर? कितना टाइम चाहिए आपको ये तो बताइए कम से कम। क्या 2-3 महीने तो मुझे लग रहा है लग ही जाएंगे, तभी कर मिलेगा कुछ। 2-3 महीने? हाँ भाई 2-3 महीने सर। आप तो ऐसे कह रहे हो 2-3 दिन मांग रहे हो आप जैसे। यार 2-3 दिन का होता तो फिर यही कह देता भाई पॉसिबल अभी नहीं है रुको। आपको इस महीने में आपको कैसे भी कराना है, मगर कराना है एनी हाउ कराना पड़ेगा आपको। आपको कहीं से भी करना है, अरेंज करके करिए या किसी से मांग के करिए। अच्छा और भाई 2-3 महीने के लिए आप जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। चलो आपका केस देखता हूँ लीगल में भाई चला क्या जाएगा, कर सकते रिकवरी हैं। वाली कॉल करेंगे क्या फायदा? रिलेटिव वगैरह में भी कॉल चली जाती है सर अगर नहीं करते आप। नहीं ये तो अब आप इलीगल बात बोल रहे हैं ना। तो लीगल जब आप नहीं कर रहे होंगे तो सर लीगल ही नहीं बात होगी ना फिर। नहीं लीगल होगी, इलीगल बात क्यों कर रहे हैं यार? ये तो अभी आपने नहीं अभी आपने इलीगल बात करी नहीं करी कि फिर रिलेटिव में भी कॉल चला जाता है, फिर इसमें चला जाता है, वो उसे इलीगल कहते हैं। पढ़ा होगा आपने भी। अगर इलीगल नहीं होता सर, लीगल होता है। अगर अच्छा रिश्तेदारों को कॉल करना ये लीगल होता है? पढ़ेंगे गूगल पे सर्च करिए, अगर कस्टमर मना कर रहा है पेमेंट के लिए तो उनके गारंटर या रेफरेंस में कॉल जाती है। और कौन है मेरा रिकॉर्ड करके किसी को भी सुना दीजिएगा। ठीक है। अरे अब आप सुनो, कौन है मेरा गारंटर ये भी बता दो। ये भी अपने एग्रीमेंट में दिखा दो मुझे कि कौन है मेरा गारंटर पर्सनल लोन के अंदर। तो आप तो फ्रॉड लो, फिर गारंटर नहीं रखा आपने। नहीं पर्सनल लोन में कौन मेरा गारंटर है वो भी बताओ मुझे। पर्सनल लोन में रेफरेंस नंबर नहीं देते हो आप? बिना रेफरेंस नंबर उसे गारंटर बोलते नहीं, उसे गारंटर बोलते हैं। रेफरेंस नंबर तब काम आता है जब मैं अगर आपकी कॉल नहीं उठा रहा हूँ, आपका मेरे से हफ्ते भर संपर्क नहीं हो रहा है, तब आप रेफरेंस में कॉल करेंगे कि हाँ भाई हमारी बात नहीं हो पा रही है, बात करवा दीजिए या उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए हमसे बात करने के लिए, इसलिए होता है रेफरेंस का नंबर। तो मुझे ये कानूनी भाषा मत पढ़ाइए कि क्या है। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? कानून आपको पता ही नहीं है फिर? अच्छा तुम्हें कानून पता है। इसको कानून बोलते हैं कि अगर कोई EMI पे नहीं कर रहा है तो आप उसके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, इसको कानून बोलते हैं। यही बात अभी बोल रहे हैं ना। ये अपनी मुझे अपनी ID भेज दो उस पे व्हाट्सएप पे, और उसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपके लिए फिर ये लीगल है या इलीगल है। अपनी ID भेज दो मुझे, आपकी ID का नंबर बता दो अपना। नहीं अभी स्टेशन से ही बात कर रहे हो ना, तो फिर अपना ID बता दो मुझे। स्टेशन से बात कर रहे हो, इसमें प्रूफ क्या चाहिए आपको? अरे प्रूफ ये चाहिए कि हाँ आप प्रॉपर स्टेशन से ही बात कर रहे हैं, ये प्रूफ चाहिए। लिख के दूं? अरे बिल्कुल, अपना DRA सर्टिफिकेट भेज दीजिए मुझे। DRA करा होगा आपने? सर ये हमें ऑथराइज नहीं है कि आप कुछ भी भेजें। आप हमसे बात करेंगे और आपके पास ये ऑथराइजेशन नहीं है कि आप हमसे। अच्छा एक बात बताइए, पेमेंट करोगे आप मेरे अकाउंट में करोगे? अरे मैं आपके अकाउंट में करूंगा या नहीं करूंगा, आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे जो अभी धमकी दे रहे हैं, नहीं आप मुझे अभी जो बात कर रहे हैं, जो अभी आप मुझे बता रहे हैं, नहीं ये धमकी है या जो भी है, आप अपना एम्प्लॉय ID दे दीजिए ना मुझे।
अमन जी आप ऐसे करोगे ना तो ये सिचुएशन आपको लगता है कि ऐसे क्रिएट होगी? नहीं नहीं प्रॉब्लम तो आप क्रिएट कर रहे हो। नहीं, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे एम्प्लॉय आईडी अपनी दे दीजिए। अभी आपने कहा ना ये ऐसा होता है, ये आरबीआई के रूल है। अभी अरे क्यों? अरे ऊपर से आप मेरे से हिसाब मांग रहे हो। बिल्कुल मांगूंगा, मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर इस चीज का तो मतलब है। अच्छा, मैं अगर कर्जदार हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो। नहीं तो तुम इसका मतलब कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी क्या बोला मैंने आपको? अरे अभी आपने कहा कि आपके फिर रिश्तेदारों के पास कॉल जाएगी आपके। क्या है? ये गलत नहीं है, ये सही है। तो आप मुझे नहीं तो आप मुझे अपने एम्प्लॉय आईडी भेज दीजिए। काम करिए, अगर आपको गलत लगता है ना तो ये सारी बातें मेरी रिकॉर्ड करिए और आप जो वकील होगा ना आपका रिश्तेदार होगा या कोई भी होगा कोर्ट में जाके सुनाइए कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरे रेफरेंस में कॉल जाएगी या मेरे गारंटर को कॉल जाएगी कि नहीं जाएगी? किसी से पूछ लीजिए। किधर है गारंटर? किधर होता है पर्सनल लोन में? पर्सनल लोन में किधर गारंटर होता है? क्या अकल लगाओ दिमाग में। पर्सनल लोन में किधर गारंटर होता है? पर्सनल लोन में गारंटर नहीं होता। नहीं होता। फिर उसको पर्सनल लोन नहीं होता है, गारंटर होता है। फिर या तो कोई कोलेटरल रखेगा तब कोलेटरल पे बात होती है, गारंटर नहीं होता है पर्सनल लोन के अंदर। मुझे लगता है आपने पहली बार लोन लिया क्या? अरे मैंने पहली बार लिया या दूसरी बार लिया, इससे आपको मतलब नहीं है। आप मुझे अपनी एम्प्लॉय नहीं तो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी भेज दीजिए मुझे। मैं सारी सब चीजें जो अभी आपको पेमेंट के लिए अरे पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अभी सोचेंगे आपके ऊपर क्या करना है। अरे आप अभी मेरे से हिसाब लेने के लिए नहीं बिल्कुल हिसाब लिया जाएगा। जब आप अभी जो बात कह रहे हैं आप जो बात हिसाब लेने के लिए आपके पास ऑथराइज है कि मेरे से हिसाब लोगे? आपके पास ऑथराइज है? नहीं आपके पास ऑथराइज है कि मेरे से कुछ भी बोलोगे? बिल्कुल है। दिखाओ ना। क्या बोला मैंने? अरे दिखाओ ना मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ, दिखाओ ना। मैंने आपको बोला क्या है? अरे मैंने आपसे कह तो रहा हूँ, दिखाओ ना मुझे। अपना डीआरएस सर्टिफिकेट दिखा दो, अपना एम्प्लॉय आईडी दिखा दो, कुछ भी दिखाओ मुझे। क्यों दिखाओ सर? मेरे को क्यों प्रूव करना है आपको? क्योंकि आप मुझसे मांग रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं इसलिए। पेमेंट कर रहे हो या आप मेरे को उधार दे रहे हो? अरे आप मुझसे मांग रहे हैं पैसा, सर्टिफिकेट ले रहे हो? आप पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए मुझे चाहिए तो मेरा पैसा है तो मैं नहीं मांगूंगा। अरे आपका नहीं है ना? मेरा ही है। अरे मेरी कंपनी का तो मेरा ही हुआ ना पैसा। अरे तो दिखाओ ना, वही तो मांग रहा हूँ। आप आए ना मुद्दे पे कि आपकी कंपनी, तो आप अपनी एम्प्लॉय आईडी दिखाएं कि आप उसी कंपनी से हैं, तब मानूंगा हाँ आपका पैसा है। लाओ दिखाओ, भेजो मुझे अभी व्हाट्सएप पे। उसी ऑन कॉल पे पहले पेमेंट करोगे? अरे बिल्कुल, आप दिखाओ आईडी मुझे। पेमेंट करोगे ये अरे बिल्कुल, उसके बाद पेमेंट करवाओ। हाँ बिल्कुल एम्प्लॉय आईडी दिखाओ, मैं उसके बाद इस पे एक्शन लूंगा। आप दिखाओ। क्या एक्शन लोगे? अरे भाई पेमेंट का भी एक्शन लिया जाएगा, और जो आप बोल रहे थे ना कि कोर्ट में चले जाइए। पेमेंट का क्या एक्शन होता है? पेमेंट का एक्शन ये होता है कि इंतजाम किया, आपका पेमेंट किया, ये होता है पेमेंट का एक्शन। हाँ तो ये चीजें आप पहले कर लीजिए ना। नहीं पहले क्यों कर लूँ? अब मुझे आप जो मांग रहे हैं वो उसे कंफर्म करने के लिए मुझे आपकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। अभी तो आप वहीं से बात कर रहे हैं 5-6 बजे तक। एक आईडी के ऊपर आप इंतजाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहे हो। अरे भाई जब आप तो मुझे अभी नहीं आप जो बात कह रहे हैं वो आप मुझे दिखाइए कि नहीं। अब मुझे आप गलत नहीं, अब या तो आप गलत साबित होंगे या मैं गलत साबित होऊंगा, दो में से एक होगा। आप तो गलत साबित हो ही रहे हैं। यहाँ पे एक आईडी दिखाने पे आपको पूरा पैसा आ जाएगा आपके पास। अरे मैंने तो नहीं कहा कि मेरे पास पूरा पैसा आ जाएगा एक आईडी दिखाने के बाद। आपने बोला इंतजाम करेंगे। मैं अगर गलत मैंने अभी आपसे यही कहा कि फिर पेमेंट का एक्शन, तो पेमेंट का एक्शन मतलब इंतजाम करा जाएगा, तब कहीं जाकर के पेमेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ना इंतजाम। अरे भाई जब आप मुझे दिखाएं ना, जब आप जो बोल रहे हैं वो उस चीज को पहले प्रूफ कर दें। सर आईडी, मेरा जो आईडी है उससे पैसा निकल के आता है क्या? अरे पैसा निकल के नहीं आता है, पर मुझे ये कंफर्मेशन मिलेगा जो आप बोल रहे थे ना, एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, कि ये लो कि आप अपने वकील को दिखाओ। अरे मैं तब दिखाऊंगा ना जब मुझे आपकी आईडी तो मिले। अमन जी आप जो इतना बहस कर रहे हैं ना, इससे ही आप अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। और आप जितने प्रूफ मांग रहे हो ना, हाँ इससे क्या रिकॉर्ड खराब हो रहा है? एक्टर की बात कर रहे हो और एक्टर मैं आपको दिखा दूंगा लेके। हाँ और मैं आपका केस फॉरवर्ड करके हाँ रिकवरी में भेज के, ठीक है, आपके ऊपर जो एक्टर होता है कैसे लिया जाता है आप देख लीजिए, सामने देख लीजिए। चलिए आप मना कर दीजिए मुंह पे कि हाँ सर मैं पेमेंट नहीं कर रहा। चलिए फिर सामने एक्शन देखिए, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग रहे कि हाँ कस्टमर मना कर रहा है। नहीं आप बोल दीजिए पेमेंट नहीं कर रहा मैं। भाई आप मुझे वो दिखाइए पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी, तब मैं आपसे अब तो मैं आपसे हाँ और ना तब बोलूंगा। लीगल का कैसे होता है और रिकवरी क्या होती है? करवाओ आरटीपी डाल के इसको आगे बढ़ाओ। हाँ आरटीपी डाल के आगे बढ़ाओ इसको। चलो आरटीपी, हाँ आरटीपी डालो। आरटीपी क्या होता है? अरे अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है होता क्या है क्या नहीं होता? नहीं पता। नहीं पता है तो फिर यहाँ काम क्यों कर रहे हो? टेली कॉलर बन के क्यों बैठे हो?
आपकी तरह बेरोजगार थोड़ी है। अरे बेरोजगार नहीं है तो क्यों कर रहा है? जब पूरी नॉलेज नहीं है तो काम तो मत करो। अच्छा आप बता दीजिए आरटीपी का क्या मतलब है? आरटीपी का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। कस्टमर ने देने से साफ मना कर दिया है। आपने बोला ना साफ मना कर दो, उसके बाद मना कर दिया है। हाँ आरटीपी रिफ्यूज टू पे करने से मना कर दिया है। मतलब हाँ रिफ्यूज टू पे। और क्या होता है तुम भी बता दो, कोई नई परिभाषा बना के ले आओ, बतलाओ, सुनाओ कोई नई परिभाषा सुनाओ। डीआरए करा नहीं होगा, डीआरए की ट्रेनिंग ली नहीं होगी। अरे सर मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आप बताइए ना आप अपना। आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, आपसे पेमेंट नहीं किया जा रहा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। मेरा बिजनेस में लॉस हो गया नहीं है पैसा मेरे पास। पेमेंट क्यों नहीं करते लोन का? ऐसे तो नहीं काम कर रहे हो, नहीं है ना पैसा आपके ऊपर सूट कर रहा है क्या? अरे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो वक्त वक्त की बात है। इसका मतलब ये थोड़ी, अरे इसका मतलब ये थोड़ी कोई मेरा दिमाग ले जाएगा। अरे मेरे पास से पैसा ही ले जाएगा मेरा, नहीं देना। अरे ये मेरा कोई दिमाग थोड़ी ले जाएगा भाई, मेरा कोई दिमाग थोड़ी ले जाएगा। उसके बाद लॉस ही तो हो जाएगा, पैसे ही तो चले गए, दिमाग थोड़ी ले गया। दिमाग तो मेरे पास अभी भी वैसा ही है। आप इतना आसान जो समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कठिन सही, हम कह रहे हैं कठिन सही, हम कह रहे हैं कठिन सही, हम कह रहे हैं कठिन। अब मैंने कहा हम कह रहे हैं वो कठिन सही। आपने अभी जो बात कही कि आप फिर मुझसे मुंह पे बोल दीजिए, तो मैंने आपको मुंह पे बोल दिया। अभी समझा रहा हूँ, कठिन बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ। अरे मत कराओ, मुझे मत कराओ, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। अभी आपने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि हाँ सीधा सीधा मुंह पे बोल दो, और इसके बाद हम फिर आपको दिखा देंगे क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने बोल दिया, अब आप दिखा दो। तो आप पेमेंट नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूँगा, अब नहीं करूंगा। अभी तक तो यही सोच के कर रहा था कि हाँ जैसे इंतजाम होगा करूंगा आपका। अब नहीं करूंगा, किसी और का करूंगा, इंतजाम होगा, लेकिन आपका नहीं करूंगा। ठीक है, आप आरटीपी डाल के इसको आगे बढ़ाओ, जाओ जो आप बता रहे थे डाल के आगे बढ़ाओ। हाँ आगे बढ़ाओ, आगे लीगल एक्शन पे आ जाओ। फिर जो लीगल एक्शन लेना चाह रहे लो। अभी हम मुझे बता रहे थे ना जो लीगल एक्शन पे बात आ रही है, तो ठीक है 1 मिनट लाइन पे रहिए आप। हाँ, आपका जो जीमेल आईडी मेरे को कंफर्म करिए। जीमेल आईडी आपके पास लिखा होगा? हाँ .earnmoney@gmail.com। फ्रॉड वाले डाल रखिए मनी मेकर, moneymaker.earnmoney@gmail.com। ये आपने मशीन खोल रखी है घर पे? क्या मशीन खोल रखी है? क्या मशीन खोल रखी है? मनी मेकर का क्या मतलब? अरे मेरी मर्जी, मैं ये करूँ या वो करूँ, मेरी मर्जी। पैदा भी अपनी मर्जी से हुई है। अरे तेरी मर्जी से थोड़ी होगा। अब तू बदतमीजी पे मत आ। हाँ अब तू बदतमीजी पे मत आ। बदतमीजी पे आएगा तो मैं तेरे से बहुत ज्यादा आगे हूँ, तेरा बाप हूँ बदतमीजी में। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए मेरे से बदतमीजी में बिल्कुल मत आ। तो हम भी आपकी फैमिली से उतनी करेंगे जितनी आप करोगे हमसे। अरे फिर जितनी हम करेंगे ये उतनी, वो तो बात की बात है। फिर तू फैमिली पे गया, फिर फैमिली पे। हाँ तो मैं वही कहा, हाँ तो वही कहा ना, फिर फैमिली पे गया। हाँ तो बस समझ गया मैं, इलीगल पे आ गए बस। ठीक है, मैं ये कंप्लेंट डाल दूंगा। अब सारी रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ ये कंप्लेंट डाल दूंगा बस। ठीक है, अब ले लेना पैसा। आप अपनी कंप्लेंट डालिए पहले। हाँ ठीक है, पैसा नहीं कर रहे। ठीक है, अब ले लेना, अब ले लेना। और लीगल की बात कर रहे थे, अब वो सारी